परमात्मा के पावन चरणों में राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के अंडे वाणी कमलों की जानकारी चल रही है। कल महाराज ने पहले कमल की कंठ कमल की जानकारी बताई थी, आज दूसरे कमल की जानकारी बता रहे हैं। हृदय शून्य हरिजन वासा, कलिया सूर आठ प्रकाश, प्रेम हिलोला आत्म जागी, नवतक देह रटे लिव लागी। कह रहे महाराज, जब सदगुरु विधि से राम जी के नाम का सांस और उस सांस के अंदर सुमरण करते हैं, और जब मन लग जाता है, ध्यान लग जाता है, सूरत का, शब्द का और मन का, तीनों का जब एकीकरण हो जाता है, तब सदगुरु की कृपा से निज नाम कंठ कमल पर प्रकट हो जाता है। और ये कंठ कमल पर कहां से आके प्रकट होता है? अगम देश से आता है, ब्रह्म विराट से आता है और अगम देश में लेकर जाता है। ये जो बीज है, ये केवल का बीज, और इस बीज के बिना जितने भी बीज है इस संसार में, वो सब माया के बीज है। कह रहे जैसा जिसको बीज मिला है उसके अनुसार ही वृक्ष उगता है, उसके अनुसार ही फसल होता है। रोपे बिरवा आक का, आम कहाते हो, चाहते तो आम का फल मीठा, लेकिन बीज किसका बोया? आक का। तो कह रहे महाराज, आक का बीज जब बोओगे तो आम कैसे प्राप्त होगा? आम मिलने वाला नहीं। तो ये जो केवल का बीज है, इसी से ही परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बीज के बिना परम मोक्ष का जो फल है, अमर फल है, अमर बेल है, ये अमरत्व की प्राप्ति कराने वाला है, इसके बिना नहीं होती। तो सदगुरु की कृपा से निज नाम कंठ कमल पर जागृत होता है और रसना से अलग राम राम का सुमरण हो रहा है, और कंठ में नाड़ियां अलग से पूरक रही, अलग से धड़कन। ये शब्द कैसा है? धड़कन के समान शब्द, इसकी वाइब्रेशन से, वाइब्स, वाइब्रेट करता है। तो कंठ में अलग से अनुभव होता है। दी से दो ही मुख, तो एक ही मुख है, लेकिन दो कैसे दिख रही रचना? दो कैसे होगी? एक रचना को तो चला रहे, एक रचना अपने आप कंठ में ऑटोमेटिक चल रही। ऐसी स्थिति महाराज कह रहे हैं कि बन जाती है, और फिर शब्द ब्रह्म जो है ग्रेजुअली आगे के मुकाम पर पहुंचता है। इस पहली चौकी को पार करते हुए दूसरी चौकी पर जाता है, दूसरे स्थान पर जाता है, दूसरे कमल पर जाता है। हृदय शून्य हरिजन वास, भक्ति करने वाला जन हृदय स्थान पर शब्द ब्रह्म का अनुभव करता है। कलिया सूर आठ प्रकाश, यहां पर 8 पांख का कमल खिलता है। कंठ में 4 पांख का कमल खिला, 4 से 8 हो गए। महाराज जो कमल खिलने की बात बता रहे हैं वो प्रेम की बात है, आनंद की बात है। प्रेम जो कंठ में उत्पन्न हुआ था, आनंद जो कंठ में आया था, उससे डबल आनंद हृदय में होने लगा। खेचरी मुद्रा कंठ कमल पर लगती है और हृदय कमल पर भूचरी मुद्रा लगती है, और भूचरी मुद्रा का
प्रभाव ये है कि प्रेम उत्पन्न होता है या छिलचिल कर जाता है, विरह उत्पन्न होने लगती है, प्रेम हिलोला आता मिजाज, प्रेम के हिलोरे आते हैं, प्रेम की लहरें उठती है। उस प्रेम की लहरों में, हिलोरों में जो आत्मा सोई हुई थी, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। सदगुरु ने हाथ पाड़कर ऐसा नाम हमें जिलाया, ऐसा शब्द हमें बताया जो 52 अक्षरों में सबसे श्रेष्ठ है, निकाय उत्तम है, सरल है, सहज है, हर कोई ले सकता है, अल्प प्राण है, इसमें अधिक कष्ट भी नहीं करना पड़ता है, इसमें कोई जोर भी नहीं लगाना पड़ता, ताकत भी नहीं लगानी पड़ती है। ऐसा प्रकाश महाराज फरमा रहे हैं कि यहाँ पर हो जाता है। और हृदय स्थान पर तो प्रेम उमड़ उमड़ कर आता है, हृदय की धड़कन तो चल रही है, लेकिन इस शब्द की धड़कन हृदय की धड़कन से अलग अनुभव में आती है। कि हृदय दो हो गए क्या, एक हृदय तो धड़क रहा है, ये दूसरा शब्द की धड़कन है, वो भी अनुभव में आने लगती। तो हृदय सुन्न हरिजन वासा, भक्ति करने वाले जन की आत्मा हृदय स्थान पर अनुभव करती और प्रेम में जागृत हो जाती है, सोई हुई थी जो। और कह रहे नवतत्व देह लगे रटे लिव लागी, जो नवतत्व की जो देह है, ये स्थूल शरीर तो कितने तत्व का है, 5 तत्वों का, चित्त जल पावन गगन समीरा, ये 5 तत्वों का रचा हुआ ये शरीर है, स्थूल शरीर। इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर, वो 9 तत्वों से बना हुआ, उसके 9 अंग, 9 का संयोजन उसमें है, 9 से मिश्रित है, वो 9 से बना हुआ है। उन 9, उस 9 के क्या घटक है, उसकी 4 तो अंतर इंद्रिया है, जिसमें मन है अहंकार, और 5 प्राण है, पान अपान उदान व्यान समान, ये पांचों प्राण, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब मिल 9 तत्व लिंग का शरीर ये बनता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जब इस प्रकार से हृदय के अंदर प्रेम उत्पन्न होता है निज नाम की जागृति से, तो इस सूक्ष्म शरीर को भी आनंद आने लगता है। ये सूक्ष्म शरीर जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार अपना भोग छोड़कर, विषयों में जाना छोड़कर, तर्क वितर्क कुतर्क में जाना छोड़कर शब्द के साथ आनंद में लग जाते। इनका जो बाहर भटकाव था वो ठहर जाता और भीतर के अंदर अंतर्मुखी हो जाता। पहले तो ये सब बहिर्मुखी थे, बाहरी सुख की खोज कर रहे थे, बाहरी परमात्मा के दर्शन चाह रहे थे, लेकिन जब भीतर में हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है तो बाहर की सुख की खोज मिट जाती है और भीतर का आनंद सूक्ष्म शरीर को प्राप्त होने लगता है। कह रहे महाराज इस नौतत्व लिंग शरीर को प्रेम में लगाना है, यही उसका उपाय है। इसके साथ आप मुकाबला करोगे, इससे लड़ाई करोगे, इससे झगड़ा करोगे, इसको बरजोगे, तो ये मानने वाला नहीं। ये बड़ा अप्रबल है, भारी है, जबरदस्त है। अपने बस की बात नहीं है कि इस सूक्ष्म शरीर को अपन समझा पा। वो तो नाम और सदगुरु के द्वारा दिया हुआ निज नाम, उसमें सामर्थ्य शक्ति है कि इस नौतत्व लिंग देह को भी आनंद में लगा दे। कह रहे महाराज मरने के उपरांत
ये स्थूल शरीर तो जला दिया जाता है, स्थूल शरीर मर जाता है, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर नहीं मरता। ये सूक्ष्म शरीर इस जीवात्मा के साथ लगा रहता है। ये अपने कारण में लय हो जाता है और फिर कारण शरीर से वापस बाहर आ जाता है। वापस ये स्थूल शरीर धरकर ये आत्मा आ जाती है। जब तक इसके साथ नौतत लिंग शरीर का अटैचमेंट रहता है, उससे सुख प्राप्ति की इच्छा जब तक लगी रहती है, तब तक ये जीवात्मा फिर फिर कर स्थूल शरीर धरती रहती है। नौतत लिंग शरीर मरता नहीं है, केवल कारण शरीर में लय होता है और कारण शरीर से वापस बाहर आ जाता है। और कारण शरीर क्या है? जो परमात्मा से अपन भिन्नता मानते हैं, परमात्मा से अपन अलग है ऐसा मानते हैं, यही है अपना कारण शरीर। इसी कारण से जन्म धर कर ये जीवात्मा जीव बन गई, परमात्मा से न्यारी होकर, अलग होकर। इसके पीछे कारण क्या था? अज्ञानता जीव की, कि मैं अलग हूं। उस अज्ञानता की वजह से ये जीव बनकर आया हुआ। तो इस कारण शरीर को किस प्रकार से समाप्त किया जाए? कारण शरीर, न तो सूक्ष्म शरीर मरेगा और न कारण शरीर मरेगा। मरेगा तो केवल स्थूल शरीर। और जब तक सूक्ष्म और कारण जिंदा है, तब तक तो जाना और आना लगा रहेगा। तो कारण ये और सूक्ष्म किससे मरेगा? सदगुरु के ज्ञान से। अज्ञानता किससे दूर होगी? सदगुरु के ज्ञान से। परमात्मा में और अपने बीच में जो भेद है, वो किसके द्वारा मिटेगा? सदगुरु के ज्ञान से। जिस दिन वो भेद मिट जाएगा सदगुरु के ज्ञान से, तो इस जीवात्मा की जीवपना समाप्त होकर परमात्मा से एकता हो जाए। और परमात्मा से एकता होने के बाद फिर उसको कोई उससे अलग नहीं कर सकता। बस एक बार मैं तुझे पा जाऊं, एक बार परमात्मा को पा जा, फिर आपको वहां से कोई हटा नहीं सकता, बाहर नहीं निकाल सकता। एक बार निज घर में पहुंच जाओ, एक बार पहुंचने की देर है। तो महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से जब निज नाम की जागृति होती है, उसी के परिणाम स्वरूप ये कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर रुकते हैं, ठहरते हैं। इसके बिना तो ये रुकने वाले, ठहरने वाले नहीं। तो नवतत देह रटे लिव लागी, इस प्रकार से लिव लग जाती है कि सूक्ष्म शरीर में भी रटने का आनंद आरंभ हो जाता है। और फिर सहजा सुमरण हृदय हुई, बायर भेदन जाने को। इस प्रकार से सहज सहज के अंदर सुमरण हृदय में होने लगता है, बाहर किसी को पता नहीं चलता कि उनके भीतर क्या हो रहा है, कैसा आनंद भीतर में प्राप्त हो रहा है। और हृदय स्थान ही प्रेम का स्थान है, यहाँ पर प्रेम प्रकट होता है। और फिर इस हृदय स्थान से आगे जब शब्द ब्रह्म पयान करता है, प्रस्थान करता आगे की यात्रा, आगे का कमल, तो कह रहे महाराज, मत सुन बीच भल क्या नूरा, 16 कली दिशे शशि शूरा। मध्य सुन आती है नाभि स्थान से पहले और हृदय स्थान से आगे। पहला स्थान कंठ हो गया, दूसरा स्थान हृदय हो गया, तीसरा स्थान नाभि और हृदय के बीच की जगह मध्य सुन।
यहाँ पर महाराज कह रहे हैं 16 कली का प्रकाश होता है, 16 कली का कमल खिलता है। कंठ पर कितने कली का कमल खिला था? 4। हृदय में 8, मध्य सुन पे 16। यानी शब्द ब्रह्म का आनंद आगे से आगे दूना दूना होता जा रहा है। 4, 8, 16, 32 ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, जैसे ऐसे शब्द आगे बढ़ रहा है। और कह रहे महाराज इसके बाद मध्य सुन से आगे जब शब्द ब्रह्म नाभि स्थान पर आ जाता है, नाभ सुनने पर संत पधारे, कड़ी 32 तपे रवि सारे। कह रहे महाराज नाभि सुनने के ऊपर 32 कली का कमल खिलता है, 4, 8, 16 और 32। और यहां पर नाभि स्थान पर शरीर के अंदर जितनी भी नाड़ियां हैं उनका ये केंद्र बिंदु। जो भी भोजन प्रसाद अपन पाते हैं वो इसी स्थान पर पहुंचकर शक्ति के अंदर रूपांतरित होता है, ग्लूकोज के अंदर बदलता है और पूरे शरीर को ताकत देता है। इसी प्रकार से जब निजनाम नाभि स्थान के मुकाम पर पहुंच जाता है, नाभि स्थान वाली चौकी पर पहुंच जाता है, तो नाभि स्थान वाली चौकी से पूरे शरीर में फैल जाता है। रग रग रोम रोम नाड़ नाड़ में शब्द का उमावा, शब्द का आनंद पूरे शरीर के भीतर आने लगता। अंदर जितनी भी नाड़ियां हैं उनमें सब में फुरकन होने लगती, और उसके परिणाम स्वरूप सारी रोमावली खड़ी हो जाती है। राम राम के सुमरण में सारी रोमावली राम राम करने लगती है। जैसे ठंड लगती है, ठंड के अंदर जैसे सारी रोमावली खड़ी हो जाती है, वैसे भजन के समय सारे रोम छिद्र खड़े हो जाते हैं। भजन का रोमांच भीतर में उत्पन्न होता है। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सो ही सुमरण सार। ये सुमरण की सार बात है कि सहज सहज के अंदर सुमरण होने लगता है, नाम लेना नहीं पड़ता। नाम लेना इतना मीठा लगता है कि इस जीवा से नाम छूटता नहीं। जीवा को कहना पड़ता है, रसना को कहना पड़ता है कि थोड़ी देर तो ठहर जा। राम नाम लेने से वो जीवा रसना कहती है कि जल पीवन की सरदा नाई, मतियो अमृत दूरी हुई जाए। मुझे तो पानी पीने की भी इच्छा नहीं है, मैं पानी पीऊंगी उतनी देर तो ये नाम का अमृत जो बरस रहा है वो छूट जाएगा मेरा। तो मैं तो उसे अब छोड़ना एक पल के लिए नहीं चाहती। तुम्हारा कि रटना को चलानी नहीं पड़ती, रटना चलती है। चलाने में तो कष्ट है, तकलीफ है, दुख है, थक जाते हैं चलाओगे तो। और चलेगी तो कोई थकान नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, आनंद की प्राप्ति होती। एक खेल हो जाता है, खेल में बच्चों को कितना आनंद आता है, वैसा आनंद राम नाम के सुमरण में आता है। और नाभि स्थान पर कैसा अनुभव? रोम रोम से हुई रही रंकार जुनकार, निस्वासर आठों ही प्रहर, रामचरण इक सार, उठत बैठत जागता, सूता ही सिमरण हो, रामचंद्र रंकार धुनी पायर लखे न। नाभि स्थान से नाद की धुनी भी आरंभ हो जाती। ये ध्वन्यात्मक शब्द है जो वर्णात्मक शब्द स्वर व्यंजन से बने हुए अक्षरों से अलग है, न्यारा है। इसकी झुमकार, इसकी नौपत नाम की इसकी ध्वनि नाद की आवाज के रूप में
नाभि स्थान से सुनाई देने लगती है। और साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन ऐसा नाभि स्थान पर शब्द ब्रह्म को ऊपर की तरफ सुनता है, और कह रहे महाराज नाभि स्थान पर बंद भी लग जाता है, जिसे जालंधरी बंद कहते हैं। इस नाभि इस नाभि में पूरा खिंचाव होता है साधना करते हुए। ये प्रथम बंद है जो नाभि स्थान पर शब्द के पहुंचने से लगता है, और पूरे शरीर में इस बंद का उमावा रहता है, खिंचाव रहता है नाड़ियों के अंदर। फिर जब शब्द ब्रह्म आगे बढ़ता है मेरुदंड की तरफ, तब वह उत्तानपाद बंद लगता है, और उससे आगे जब शब्द बढ़ता है त्रिकुटी में, तब वहां त्राटकी बंद लगता है। ये त्रिबंध पूरे शरीर के भीतर स्वतः लगता है, ऑटोमेटिक, लगाने नहीं पड़ता। अष्टांग योग में तो लगाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर विनय लगाए। अष्टांग योग में सारी मुद्राएं साजनी पड़ती है एक एक करके, कैचरी, भूचरी, चाचरी, सगोचर, अगोचर, मुनमुनी, सब साधनी पड़ती है एक एक करके। लेकिन महाराज करे शब्द ब्रह्म के साथ सभी प्रकार की मुद्राएं स्वतः सजती है, ऑटोमेटिक, गेबाव, बिना ही कुछ किए सब कुछ स्वतः होता है। इसीलिए इसे राजयोग कहते हैं, इसीलिए इसे सहज योग कहते हैं, जिसमें कुछ करना नहीं पड़े और सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए, कष्ट का कोई काम नहीं। और ये शब्द ब्रह्म भी बेकर्मी का है, करनी और क्रिया से न्यारा है, अलग। करने कराने में नहीं है, कहने सुनने में नहीं है। ये तो जिसके अनुभव में आया है वही इस बात को जानता है। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नाही। इस प्रकार से महाराज हमारे की नाभि स्थान पर शब्द ब्रह्म का प्रकाश, शब्द ब्रह्म का आनंद अनुभव में आता है। महाराज ने नाभि स्थान पर कितने बरस तक आनंद लिया था? 12 साल तक आनंद लिया। 12 साल तक नाभि स्थान का आनंद महाराज को प्राप्त हुआ। कंठ और हृदय पे तो थोड़ी थोड़े समय रुके, लेकिन नाभि स्थान पर बहुत अधिक समय तक आनंद प्राप्त किया। और फिर इसके पश्चात आगे कमल खट पाखड़ी ब्रह्म स्थान, जामे ब्रह्मा मांड गड़त है, उभय नाड़ संग आनी, उदा सुन पर संत जन पूगा, 64 कड़ी सूर शशि होगा। आगे के स्थान पर, नाभि स्थान से आगे जब नीचे की तरफ शब्द ब्रह्म बढ़ता है तो 5वां कवल ब्रह्म स्थान है, जहां पर ब्रह्मा जी रजोगुण के माध्यम से रचना करते हैं सृष्टि की। यहां पर 2 नाड़ियां हैं, और फिर इसके पश्चात जो छठा स्थान है जिसे गुदाघाट कहते हैं, वो गणेश स्थान है। यहाँ पर महाराज कह रहे हैं कि 64 कली का, 64 पाक का कमल उदय होता है। तो इस प्रकार से 4, 8, 16, 32, 64 आगे से आगे आनंद शब्द ब्रह्म का बढ़ता जा रहा है। और साधना करने वाला जन सभी स्थानों पर शब्द ब्रह्म का अनुभव करता है। और मुख्य मुख्य अनुभव तो कंठ, हृदय और नाभि में तो होता ही है। फिर बाकी कवड़ों में किसी को होता है, किसी को नहीं भी होता है।
लेकिन फिर सीधे 10वें द्वार में तो पता चलता है। ऐसा महाराज फरमाने की राम भजन का आनंद है, खिलौना है, खुणखुणिया है, जो सदगुरु ने हमें बख्शिश किया। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे, निश्चय हुई। अपना काम क्या है? रात दिन रटना, और ऐसे रटना कि इस रचना को रटना नहीं पड़े। यानी रटने में कोई कष्ट मत मानना कि हमें रटने में तकलीफ हो रही, हमारी जीभ घिस जाएगी रटते रटते। नगस नहीं घस जाती होगी, इसलिए राम राम नहीं करते, मुंह बंद करके बैठ जाते। तो घसेगी नहीं जीवड़ी आपकी। खूब राम राम करो आनंद से, प्रेम से, कोई घसने वाली नहीं है, और ज्यादा अच्छी बलवती हो जाएगी। राम भजन रो गुण खुनियो, मारा सत्य गरु माने खूब दियो। हरि रे भजन रो गुण खुनियो, मारा सत्य गरु माने खूब दियो। ररंकार रो गुण खुनियो, मारा सत्य गरु माने खूब दियो। प्रथम नाम जिव्या से रटियो, नाभि में ठहराई दियो। प्रथम नाम जिव्या से रटियो, नाभि में ठहराई दियो। नाभि से पीछम के रस्ते, बंक नाल में बहाए दियो। नाभि से पीछम के रस्ते, बंक नाल में बहाए दियो। राम भजन रो गुण खुनियो, मारा सत्य गरु माने खूब दियो। हरि रे भजन रो गुण खुनियो, मारा सत्य गरु माने खूब दियो। ररंकार रो गुण खुनियो, मारा सत्य गरु माने खूब दियो। पंख नाल से ऊंचो चढ़ियो, त्रिवेणी ठहराई दियो। पंख नाल से ऊंचो चढ़ियो, त्रिवेणी ठहराई दियो। रुण जुण बाजा बाजे, जठ मारो मनड़ो लुभाए रहो। रुण जुण बाजा बाजे, जठ मारो मनड़ो लुभाए रहो। राम भजन रो गुण खुनियो, मारा सत्य गरु माने खूब दियो। हरि रे भजन रो गुण खुनियो, मारा सत्य गरु माने खूब दियो। ररंकार रो गुण खुनियो, मारा सत्य गरु माने खूब दियो। जाके ऊपर रंग महल है, बादल जो गुर्राए रहो। जाके ऊपर रंग महल है, बादल जो गुर्राए रहो। झरर झरर इमरत बरसे, इमरत पिय अगाए रहो। झरर झरर इमरत बरसे, इमरत पिय अगाए रहो। राम भजन रो गुण खुनियो, मारा सत्य गरु माने खूब दियो। हरि रे भजन रो गुण खुनियो, मारा सत्य गरु माने
ररंकार रो खुण खुनियो मारा सतगुरु माने खूब दियो। जाके ऊपर आखे सुन है सूरज जू चमकाए रयो। जाके ऊपर आखे सुन है सूरज जू चमकाए रयो। किशन दास सतगुरा जी रे शरण शब्द प्रकाशा होई रयो। किशन दास सतगुरा जी रे शरण शब्द प्रकाशा होई रयो। राम भजन रो गुण गुणियो मारा सतगुरु मान खूब दियो। हरि रे भजन रो गुण गुणियो मारा सतगुरु मान खूब दियो। ररंकार रो गुण गुणियो मारा सतगुरु मान खूब दियो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम सतगुरु सुदाम जी महाराज ने ध्यान स्वरूप भगवान से धन्य हो। राम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा सब संतान है।